भारत में ड्रोन कैसे आम आदमी की ज़िंदगी बदलने वाला है, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव अंबर दुबे हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम के इंचार्ज हैं। इनसे जानते हैं कि ड्रोन महोत्सव किस रूप में होगा, क्या होगा और ड्रोन कैसे लोगों की ज़िंदगी बदलेगा। अंबर जी, पहले तो ये भारत ड्रोन महोत्सव का कार्यक्रम किस लिए रखा गया है और उस कार्यक्रम में क्या होने वाला है? देखिए, दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन कॉन्फ्रेंसेस कम एग्जीबिशन में से एक है। ये बहुत ही बड़े स्केल पर हो रहा है और वो जब आप उस दिन आएंगे तो आपको खुद भी आप अपनी निगाहों से भी उसको देखेंगे। तो इसमें 70 से भी ज़्यादा एग्जिबिटर्स हैं जो अलग अलग ड्रोन की जो अलग यूज़ केसेस हैं ना, उसको एग्रीकल्चर में है, सर्वे में है, मिलिट्री में यूज़ हो रहा है, माइनिंग में यूज़ हो रहा है, मेडिसिन डिलीवरी में यूज़ हो रहा है। तो कई ऐसे बहुत सारे इसके यूज़ केसेस हैं, तो उन सब की वहाँ पे प्रदर्शनी होगी। और जैसा कि आपने प्रशांत जी अभी कहा कि इसमें हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री जी खुद आके हमारे साथ 1.5 घंटा स्पेंड करेंगे और खुद एक ड्रोन उड़ाएंगे। और अगर वो और ये अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई हेड ऑफ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने किसी पब्लिक इवेंट में एक प्रोफेशनल सर्वे ड्रोन को उड़ाया हो। तो इसमें और भी बहुत सी अच्छी चीज़ें, मैं सारे रहस्य आज नहीं खोलना चाहता हूँ, तो आप आएँ और उसका आनंद लें। और दूसरा सवाल आपका था कि ड्रोन किस तरह से ज़िंदगियाँ बदल रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। और ख़ासकर ये ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे कि शहर में तो जो बदलाव आने हैं, परिवर्तन आने, वो तो आएंगे ही। गाँव में जो है इसके बड़े मूलभूत लेवल पे परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे किसान का, जैसे आप देखते होंगे कि वो स्प्रे करता है, कई बार वो नैपसैक या बैकपैक लगा के, तो उसमें जब वो हाथ से पंप करता है और हाथ से स्प्रे करता है तो उसके बड़े फेस के सामने जब वो मिस्ट बन के फैलता है तो वो उसकी त्वचा के लिए, आँखों के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत ही डेंजरस होता है और उसके फिर मेडिकल कॉस्ट बढ़ती है, उसमें वेस्टेज भी बहुत होता है। लेकिन यही काम ड्रोन से बड़े आराम से किया जा सकता है, जिसमें कि किसान को सिर्फ अपना बरगद के नीचे एक खटिया पे अपने बैठ जाए और वो ऑटोनोमस ड्रोन्स होते हैं जिसमें कि आपने एक बार उनके खेतों की GPS पोजीशन, वो उनका जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो उसमें लॉक कर देते हैं, तो अपने आप ही ड्रोन उड़ता है और वो सांप के आकार में आगे पीछे से घूम के पूरे खेत में बड़े बराबर से उसका एक स्प्रे करता है। और जो हमें अभी रिजल्ट्स दिख रहे हैं वो बहुत ही इनकरेजिंग हैं। जो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं ड्रोन्स में, वो बता रहे हैं कि इससे 30% के करीब यूरिया की खपत कम हो जाती है और करीब 80% पानी की। तो भारत के कई ऐसे भाग हैं जहाँ पर पानी तो हर जगह बहुत ही मूल्यवान है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में तो जहाँ पे कमी है, पानी बहुत महंगा है, बहुत ही डिफ़िकल्ट उसको पाना। तो 80% पानी की खपत पर एकड़ और 30% यूरिया की खपत, क्योंकि यूरिया की भी आप देख रहे हैं कॉस्ट बढ़ रही है, सब्सिडी कॉस्ट सरकार। पानी की खपत कैसे कम कर देगा? क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो घोल को स्प्रे करता है, ठीक है ना, और वो बड़ा यूनिफॉर्म स्प्रे होता है। तो इस तरह से आपको है ना, जो पानी की खपत जो है वो उस घोल का बड़े समानांतर वे में जो उसका स्प्रे होता है उसके कारण इसके बेनिफिट होते हैं। अदरवाइज बहुत वेस्टेज होता है। अभी आप क्या करते हैं, जैसे कि आप उसको, जैसे वो ब्रॉडकास्ट मेथड होता है कि आपने हाथ से अपना वो झोले में से निकाला और उसको फेंक दिया। अब वो फेंकते हैं, फिर आप उसमें पानी बहाएंगे, फिर आशा करेंगे वो पानी में वो यूरिया घुल जाए, फिर वो मिट्टी में जाए, फिर वो जड़ों में जाए, फिर जड़ों के से वो तने पे आए और तने से पत्ती में जाए, जहाँ पर उसका वो किचन होता है, पत्ती जहाँ पर वो खाना बनाएगा पेड़ के लिए। तो ये बड़ा इनडायरेक्ट मेथड है, बट वही चीज़ जब आप उसको यूनिफॉर्म स्प्रे करते हैं तो ये तो रिसर्च से ये निकल के आ रहा है कि 30%, ये जो नैनो यूरिया का आपने एक नाम सुना होगा, गुजरात भावनगर में भी इसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, पूरे देश में इसके डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। तो इसमें ये उन फील्ड स्टडीज़ से ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो हैं वो हमें ये निष्कर्ष बता रहे हैं कि 20 से 30% यूरिया कंजम्पशन और करीब 80% पानी की खपत पर एकड़ कम हो जाती है इससे। अच्छा अंबर जी, जैसे कि जब भी इस तरह की बात होती है, आपका मंत्रालय भी करता है, आप भी करते हैं समय समय पे, तो इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि एक आम आदमी अपने आप को कैसे एसोसिएट करेगा लाभ लेने के लिए और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। यानी कि अगर कोई एक कॉमन मैन है और अपना इससे कोई रोजगार जोड़ना चाहे तो वो कैसे उसका भागीदार बन सकता है, ये किस तरीके से होगा, ये हो भी पाएगा, या सिर्फ सैद्धांतिक बात है, या व्यवहारिक तौर पे ये ज़मीन पे उतरेगा कि आम आदमी भागीदार बन के इससे अपना कोई रोजगार पैदा कर सके? देखिए प्रशांत जी, ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसको कि हम कहते हैं कि आज का ये 20 साल पहले का मोबाइल और 40 साल पहले का इंटरनेट है। क्योंकि छोटा जहाज जैसा है, ऐसे बहुत लाल फीताशाही, बहुत तकनीकी चीज़ें हैं, उससे लगता है लोगों को डर कि तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे। आप कहते हैं कि नहीं, आप कर पाएंगे।
नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका मैं आपको बिल्कुल एविडेंस के साथ जवाब दूंगा। पहले तो एट अ फिलोसॉफिकल लेवल देखिए, ये चीज़ ऐसी है कि जैसे आज से 40 साल पहले अगर आप पूछते कि इंटरनेट में क्या होगा और क्या आम आदमी इंटरनेट ले सकता है कि नहीं, और इसी तरह 20 साल पहले मोबाइल जबकि वो इतना महंगा हुआ करता था, पर मिनट 16 रुपये का रेट हुआ करता था, तो मानी बात थी कि लगता था एक आम आदमी तो कभी कर नहीं सकता। आज आप देखिए कि मतलब हमारा गरीब से गरीब आदमी भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है और उससे उसके सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं बल्कि बिजनेस में उसको हेल्प मिल रहा है। एक ऑटो ड्राइवर को भी आप कॉल करके बिल्कुल एग्जैक्टली जब आपको निकलना बुला सकते हैं, जो पहले शायद नहीं हो पाता था। तो कुछ कुछ इसी तरह ड्रोन है। ड्रोन में क्या है कि उसमें मोबाइल भी है, उसमें इंटरनेट भी है, उसमें आँखें भी हैं, उसके कान भी हैं, उसके पास हाथ भी हैं जिससे कि वो सामान यहाँ से उठा के वहाँ ले जाए। आप ही के क्षेत्र में देखें, जैसे इस वक्त कैमरे से हमारे भाई साहब फ़ोटो खींच रहे हैं, ये कैमरा भी अब आप ड्रोन पे डाल के इसको चारों तरफ से आप घुमा सकते थे और ये इस इंटरव्यू को आप रिकॉर्ड कर सकते थे। तो ये एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि यूँ समझ लिए कि आपका फ़ोन उड़ रहा है, एक कैमरा उड़ रहा है। एक कैमरे से वैसे ही आपको इतने बेनिफिट्स हैं और एक उड़ता कैमरे से तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये उड़ते हाथ भी, जैसे मैंने कहा कि इसमें से आप यूरिया या पेस्टिसाइड हैं या आपके फर्टिलाइज़र्स हैं, उनको ले जाके आप स्प्रे कर सकते हैं। आप बाढ़ और राहत कार्य, और जहाँ पर जैसे आप देखते हो कई जगह देश में भूस्खलन हो जाता है, हमारे पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन होता है, सड़कें बंद हो जाती हैं। अब जैसे आसाम में इस वक्त बाढ़ आई हुई है, तो आप जो कोई घर के ऊपर अगर कोई फैमिली बैठी हुई है, 2-4 फैमिलीज़ मरूंड हैं, अब आप उसको हेलीकॉप्टर से खाना भेजेंगे तो भाई या तो वो उसके हाथ में गिरेगा, नहीं गिरेगा, पानी में बह जाएगा, फट जाएगा। ड्रोन के माध्यम से एक तो आपको तुरंत एक सिचुएशनल अवेयरनेस के ना, आपको उससे की वस्तु स्थिति क्या है उसकी आपको सीधा जानकारी मिलती, जो कि आप तुरंत आपके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आपको लाइव टेलीकास्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें कैमरा भी है, उससे आपको नज़र मिल रही है। और ये नाइट में भी ऑपरेट कर सकता है, जो कि हेलीकॉप्टर एक बड़ा हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कोरियर और ट्रांसपोर्ट सर्विस भी है जिसमें छोटे छोटे ट्रांसपोर्टेशन आप कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसमें रिस्क भी है, थ्रेट भी है कि भेजना आपको आलू सेब है और भेज कुछ और दिया। तो इन सब चीज़ों को कैसे टैकल करेगा ये पूरा सिस्टम आपका? जी, तो देखिए ड्रोन में जैसा मैंने कहा कि ड्रोन्स इज नथिंग बट आइज, ईयर्स एंड लिम्स इन द स्काई, कि मतलब ये आँख, नाक और आपके 2 हाथ हैं जो हवा में उड़ रहे हैं, तो इनसे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो नेचुरली इससे जैसे दूर दराज के एरियाज़ हैं या जैसे पहाड़ी हमारे जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर अब आप यहाँ खड़े और दूसरा गांव जो है आपको देखने में तो लग रहा है सिर्फ आँख की नज़र में अगर आप देखें तो ड्रोन से तो आप आधे घंटे पहुँच जाएंगे, लेकिन वहीं पर अगर आपको कोई मेडिसिन है, कोई स्नेक बाइट हो गया, मेडिसिन पहुँचाना है, ब्लड पहुँचाना है या किसी का सैंपल लेना है, तो उसको बाई रोड होने में 2-3-4 घंटे, कई बार 6-6 घंटे लग जाते हैं 2 गाँव के बीच में, या एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी जाने में आपके कई घंटे लग जाते हैं। ड्रोन से वही काम 15 से 20 मिनट 30 मिनट में जाके ड्रोन वापस भी आ जाता है। तो इसी से आप समझ लिए कि इसमें जो गोल्डन आवर जिसे कहते हैं, कि अगर किसी को स्नेक बाइट हुआ खेत में, तो वो तो उसका परिवार पूरा स्पॉट चौपट हो जाता है, हर एक के पास इंश्योरेंस भी नहीं होती। तो यही चीज़ जो घंटों में उस तक पहुंचती, या फिर उसको उठा के वहाँ से आप उस घायल आदमी को किसी नियर बाय हॉस्पिटल, शहर के हॉस्पिटल में लाएं, तब तक तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है। यही काम ड्रोन से 15-20 मिनट में वो ड्रोन जाएगा और उसने मेडिसिन दी, और वहाँ पर जो भी वहाँ पर कोई लोकल डॉक्टर, नर्स या कोई गाँव वाला भी है, उसको अगर ठीक से आपने इंस्ट्रक्ट कर दिया तो वो वहाँ पर उस समय जान बचाई जा सकती है, क्योंकि वो 1 घंटे का समय गोल्डन आवर जिसे बोलते हैं आपके पास वो होता है कुछ भी करने के लिए। अंबर जी, ये बातें जितनी बता रहे हैं, भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत बड़ा है और इतने ज़्यादा ड्रोन्स, इतने ज़्यादा ड्रोन सेंटर्स, इतने ज़्यादा ड्रोन पायलट्स चाहिए होंगे, और अभी शुरुआत हुई नहीं है। तो इसको कैसे आप पूरी तरीके से भर देंगे? जैसे कि गांव देहात की जहाँ की आप बात कर रहे हैं, आपने यूँ सोचा और यूँ चीज़ें मिल गई, तो ये कैसे संभव होगा? उसका क्या प्लान है? क्या इस पर कोई काम हो रहा है? क्योंकि बहुत से इसमें लाइसेंस, परमिशन, पायलट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैंने कहा छोटा जहाज़ है, तो छोटा जहाज़ जैसा है, तो इसको कैसे करेंगे ताकि ये ज़मीन पे या जो आपकी बातें हैं वो उतर सकें व्यावहारिक रूप से? ये बहुत अच्छा सवाल है, और आप 6 महीने से 12 महीने तक का टाइम दीजिए, और इसमें आप देखेंगे कि आपको, जैसे आप अमेज़ॉन पे साबुन और खाने की वस्तुएं, तो आप इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ये सारे ड्रोन्स आपको सारे ई-कॉमर्स साइट्स पर आपको आराम से मिलेंगे, आपके घर पे डिलीवर होंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा लिबरलाइज कर दिया गया है। और आपने बात कही कि कैसे आम आदमी को मिलेगा, तो देखिए यही सवाल, जैसा मैंने पहले कहा कि
इंटरनेट के जब आया था नया नया, तब भी जब पीसी और कंप्यूटर आए थे तब भी यही बात हुई, तो जब मोबाइल फ़ोन आए थे तब भी यही बात हुई कि आम आदमी कैसे लेगा। इसका बड़ा सिंपल सा 3 एस्पेक्ट होते हैं इसके, पॉलिसी, डिमांड एंड सप्लाई, पीडीएस बोलते हैं इसको हम। तो पॉलिसी अगर आपकी पहले सिंपल हो, लिबरलाइज्ड हो, ज़्यादातर डिसेंट्रलाइज और डीरेगुलेटेड हों, कि ज़्यादा किसी हमारे जो भारतीय सिटीज़न हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना करें, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगस्त में जो नई ड्रोन पॉलिसी आई थी उसके तहत 25 में से 20 फॉर्म हटा दिए गए हैं। तो आप पहले फॉर्म भरते रहते और दुनिया भर के लोगों से उसकी परमिशन लेते, अब सिर्फ 5 छोटे से फॉर्म हैं। जैसे कि कोई भी आप मोटरसाइकिल भी खरीदते हैं तो क्या होता है, उस मोटरसाइकिल का एक टाइप सर्टिफिकेशन होता है। हीरो होंडा ने टाइप सर्टिफिकेशन कराया, फिर वो हीरो ने कराया, उसके बाद मोटरसाइकिल बनानी शुरू करी, तो उसके बाद गाड़ी की अब मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद हो सकता है आप उसको किसी को बेच दें या ट्रांसफ़र करने, तो एक ट्रांसफ़र का एक फॉर्म होता है। फिर आप जो ड्राइविंग लाइसेंस करते हैं तो एक लाइसेंस होता है, और अगर लाइसेंस आपको कोई दे रहा है तो कुछ है ना मोटर कार ट्रेनिंग स्कूल होते हैं। कुछ वैसे ही ड्रोन में भी है कि ड्रोन में अब नया ड्रोन बनाना किसी वही मैं पूछना चाहता हूँ, एक आखिरी सवाल यही है कि मान लीजिए सर्विस तो हो गई, मैं ड्रोन उड़ाना चाहता हूँ, सर्विस देना चाहता हूँ, तो नटशल में कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा? भाई हमें सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ड्रोन खरीदना पड़ेगा, वो थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए कि हमारे पास सर्विस है, आप हमसे सर्विस मांगते हैं, हम सर्विस देने लायक कैसे बन सकते हैं जिससे हम अपना कोई रोजगार भी कर सकें। जी, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो हमारी जो लिबरलाइज पॉलिसी अगस्त में आई थी, उसी के जस्ट 1 महीने बाद हमने ड्रोन एयर स्पेस मैप रिलीज़ किया था, जिसमें करीब 4000 के करीब रेड जोन्स मैप्ड हैं। और उसके तहत ये हमारे प्रधानमंत्री जी की भी उसमें काफ़ी सपोर्ट रहा है कि पहले तो 10-20% इंडिया ही सिर्फ ग्रीन जोन होता था, अब 90% इंडिया का लैंड मास ग्रीन जोन हो गया। मतलब उस ग्रीन जोन में, जैसे आपका सवाल था कि किस किस के पास जाना अप्रूवल के लिए, उस 90% इंडिया के एरिया में आपको किसी के पास नहीं जाना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको किसी के पास नहीं जाना। और 400 फीट तक सरकार ने उसको पूरी तरह से लिबरलाइज कर दिया है। और 400 फीट तो बहुत ज़्यादा होता है। गन्ने का खेत तो 15-20 फीट, अभी आपका 10-12 फीट का अगर गन्ना है तो उसके ऊपर 10 फीट और उड़ा लेंगे, तो आप तो 25, 30 और 50 फीट पे होते हैं। सरकार ने 90% भारत को ग्रीन जोन डिक्लेयर करके उसका जो मैप है वो इंटरनेट पे डाल दिया गया है। आप खुद जाके उसको देख सकते हैं, आपको किसी सरकारी एजेंसी या किसी पुलिस अथॉरिटी के पास नहीं जाना। अब रही बात ये ड्रोन रेंटल की, तो जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी, तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि ड्रोन जो है वो 10,000 का भी आता है, लाख रुपए का भी आता है, 10 लाख रुपए का भी आता है, डिपेंडिंग ऑन उसका साइज, स्केल, कॉम्प्लेक्सिटी और क्या टेक्नोलॉजी उसके अंदर डाली गई है। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन है वैसे ये ड्रोन भी होगा। तो हर यूज़ केस के लिए, जैसे स्प्रेइंग है, तो उसमें मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको ही पता है कि भाई कोई कार नहीं खरीद सकता, तो उसको आप इसलिए लोन और ईएमआई होता है। अगर आप लोन भी नहीं लेना चाहते, सिर्फ रेंट करना चाहते हैं, तो अपने आप ऐसे हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे जो 5, 10 या 15 ड्रोन, जैसे ट्रक आप रेंट पे लेते हैं, किसान कई बार ट्रैक्टर ट्रॉलर या ट्रक लेता है रेंट पे, वैसे ही अब इसको लेगा, ड्रोन को लेगा रेंट पे। और हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी अभी जनवरी में एक स्कीम निकाली थी जिसके तहत ड्रोन्स को भी एग्रीकल्चर मशीनरी का पार्ट अब इंक्लूड कर लिया गया है। तो जितनी भी एग्रीकल्चर मशीनरी पे जितनी सब्सिडीज़ और कैश बेनिफिट्स मिलते थे, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी फैसला लिया था हमारी कृषि मंत्रालय ने जनवरी में। तो अब ड्रोन्स को भी वही फैसिलिटीज़ मिल रही। तो कृषि विज्ञान केंद्र को 100% सब्सिडी, फिर उसके बाद फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन उनको 75% है, और उससे नीचे कस्टम हायरिंग सेंटर्स होते हैं खेत गाँव में, छोटे शहरों में, उनको 50%, किसानों में SC ST किसानों जो हैं और कुछ हमारे पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर 50% का उनको सब्सिडी है, और जो दूसरे फार्मर्स हैं जनरल कैटेगरी वाले उनको 40%। तो मतलब अगर आपने लाख रुपए का ड्रोन खरीदा तो 60,000 आप अपना दीजिए और 40,000 आदमी आपको सरकार सब्सिडी देगी। तो ये तो हो गया अगर आपको खरीदना है। और रेंट पे लेना है तो जैसे मैंने कहा, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, या ट्रक को आप रेंट पे लेते हैं, हार्वेस्टर, कंबाइन या थ्रेशर को रेंट पे लेते हैं। ड्रोन भी उसी तरह एक इक्विपमेंट है जो गांव में पड़ा रहेगा या गांव के पास किसी दुकान में पड़ा रहेगा। आपने उनको अपना टाइम फिक्स किया कि भाई मुझे अगर कल आप आ जाओ 11 बजे, वो 11 बजे आके, और सिर्फ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 1 एकड़ खेत जो आदमी करता है तो आधा घंटा 1 घंटा लग सकता है 1 एकड़ में, ये जो मशीन बिल्कुल बराबर स्प्रे करती है तो 8 मिनट में निपटा देती है। तो आपने उसको 11 बजे का टाइम दिया, 11:10 पे आपका स्प्रे खत्म हो गया, और आपने उनको पैसे दिए जो भी 300-400 रुपये का रेट होता है। वो एक्चुअली जो मैनुअल रेट है उतना ही रेट पे आपको ये ड्रोन स्प्रे करता है, और वो भी बजाय आधा 1 घंटे लगने का, वो भी अनइवन स्प्रे। कब तक ये शुरू हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिकली कब तक शुरू हो जाएगा? भारत ड्रोन महोत्सव आप लोग कर रहे हैं, उसके बाद कब तक आप मानते हैं कि ये सब कुछ ज़मीन पे दिखाई देने लगेगा?
साहब ये तो देखिए इतिहास बन गया है, तो ये तो हो चुका है। आपका सवाल है कब होगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये हो चुका है। थोड़ा सा एक बार ज़रा दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर जाके देखें और आपको जहाँ पर भी जाना उस गांव में हमें बता दें और हम आपको उसका खुद डेमो करके दिखा देंगे, और वहाँ पर ऑलरेडी हो रहा है। ये एक बड़ी शांत किस्म की क्रांति है जिसको आप 6 महीने 1 साल बाद प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। अभी जो है चूंकि वो साइलेंट है, और अगर आप हमारे भारत ड्रोन महोत्सव में आएंगे तो 5 किसान ड्रोन ऑपरेटर्स जो हैं, जो गांव से आ रहे हैं, वो आके प्रधानमंत्री उनसे भी मुलाकात करेंगे। और उसमें आपको जान के एक और चीज़ खुशी होगी कि उन 5 किसान ड्रोन ऑपरेटर्स में 2 महिलाएं हैं, और एक महिला तो किसान इंजीनियर हैं, जो किसान भी हैं, और चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट भी हैं। तो जब डायरेक्टली उनसे बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये रेवोल्यूशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ये है कि शहर तक ये खबर आने में, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप कम से कम इस चीज़ पे चर्चा तो कर रहे हैं, तो अब ये गांव की बातें अब शहर में भी सुनाई दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अंबर दुबे, जो जैसा कि मैंने बताया कि ड्रोन ऑपरेशन जो पूरे भारत में होना है, जो लॉन्च होना है, जिस पे साफ काम होना, उसके प्रमुख हैं। और उनका ये कहना है जो मुख्य तौर पे फोकस देके कि किस तरीके से ये गांव में, किसान में और आम आदमियों की ज़िंदगी में बदलाव लाएगा, उनके लिए मदद भी करेगा और उनके लिए रोजगार भी पैदा कर सकता है। प्रशांत देव, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।